नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 13 तारीख है और दिन है शुक्रवार। और आज पूरा सप्ताह बीतने को समाप्त होने की कगार पर है। अंतिम दिन है, कार्य दिवस है। और वैसे तो कार्य दिवस कल भी है, लेकिन आज शनिवार को आप जानते हैं कि न तो आवकों में दम होता है, न बाजार में कोई बड़ा चेंज होता है। लगभग शुक्रवार तक ही जो बाजार में जो परिवर्तन होते हैं वो हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सरसों का जो ये पूरा सप्ताह बीता है उसके अंदर बाजार न तो टूटा है और न ही बढ़ा है। लगभग बाजार स्टेबल स्थिति में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। आज भी जयपुर का भाव 6,700 रुपये हो गया, 25 रुपये प्लस होने के बाद, और दैनिक आवक 4.5 लाख बोरी पर सीमित रही। सारे मंडियों के भाव मैं अभी आपसे साझा कर लूँगा, क्योंकि भरतपुर मंडी का भाव 6340 रुपये सुबह खुलने के बाद सुबह 9 रुपये प्लस खुला था बाजार कल की तुलना में, और इस समय 6375 रुपये के लेवल पर कारोबार बताया जा रहा है कि हो रहा है। और इसी तर्ज पर अन्य जो मंडियों और प्लांटों के अंदर भी हल्का हल्का थोड़ा 25-25 रुपये का सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन सरसों तेल में या दूसरे खाद्य तेलों के अंदर डिमांड नहीं है। हालांकि जो ईरान, इजराइल और ये सब जो तनाव बढ़ रहे हैं मध्य पूर्व एशिया के अंदर, उसके कारण से कच्चे तेल में कल से तेजी है, जिससे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसमें सोया तेल भी तेज हो रहा है आज। और थोड़ा सा आज केएलसी के अंदर भी सुधार हुआ है। तो इन सब कारणों से थोड़ा सा बाजार बढ़ने की संभावना है और ज़्यादा बड़ी तेजी संभव नहीं लगती है। खाद्य तेलों में मैंने कल भी आपसे कहा था, और कल हमने आज के डेली बुलेटिन में सुबह लिख कर भी दिया था कि खाद्य तेलों में सुधार की संभावना है, और थोड़ा बहुत आज सुधार हुआ भी है। 50 रुपये के आसपास हमें आज सुधार की उम्मीद थी सरसों में, ठीक वैसा ही हुआ, और बाजार 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक सुधार दिखाता हुआ चल रहा है, और बाजार बंद होने का समय है। सलोनी प्लांट में आज 50 रुपये सुधार हुआ है। 25-25 रुपये करने के बाद 7325 रुपये भाव हो गया है आपके शमशाबाद और दिग्नेर का, और अन्य प्लांटों के अंदर भी इसी तरह से 25 रुपये का बाजार प्लस है। हालांकि गोयल कोटा का जो प्लांट है वो अभी भी 6550 रुपये पर स्टेबल है। अब सवाल ये है, बार बार जो कई साथी ये पूछते हैं कि 7,000 कब होगी। पहली बात तो ये है कि 7,000 कब हुई, ये तो आप ये साथ ही ये लिखा करें कि किस स्टेशन की आप बात कर रहे हैं, किस स्टेशन पर 7,000 होगी। जयपुर का 7,000 होना निश्चित है, लगता है कि जयपुर का 7,000 भाव आ जाएगा। और जो भरतपुर मंडी का भाव इस समय 6340 और 6350 और 6400 से नीचे चल रहा है, आप कह सकते हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि अभी 150-200 रुपये का सुधार आने वाले 10-12 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये इस कंडीशन के साथ है, इसी एक शब्द को मत पकड़ लेना कि जी आपने कहा था कि 6500 6700 हो जाएगा, 6600 हो जाएगा, या जो भी हो जाएगा। उसके साथ ये कंडीशन होती है कि जो अदर सिचुएशंस हैं वो कंट्रोल में रहे। तो दूसरे जो कारण बनते हैं सरसों को गिराने में, सरसों तेल को कमज़ोर करने में, जैसे वैश्विक तेलों में जो विदेशी तेल है उनके अंदर कोई बड़ा मंदा ना आ जाए, सरकार कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे सरसों तेल की डिमांड खत्म हो जाए या कमज़ोर हो जाए, बेहद कमज़ोर हो जाए, या आगे भीषण गर्मी इतनी भीषण हो जाए आगे चल करके कि गर्मी के कारण भी तेल का जो डिमांड है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या स्लो हो जाए। तो इन सब कारणों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कारण स्टेबल रहते हैं, जो आजकल अभी जो स्थितियां चल रही हैं, अगर यही स्थितियां चलती रहीं तो बाजार बढ़ने की 150-200 रुपये बाजार बढ़ने की, भरतपुर मंडी का भाव 6500 के आसपास पहुंचने की संभावना हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बन सकती है। लगता यह भी है कि आने वाले दिनों के अंदर बाजार और अच्छा भी हो सकता है। 6500 के बाद हमें उम्मीद है कि बाजार इस बार 6700-6800 रुपये के आसपास भी जा सकता है भरतपुर मंडी का भाव। और इसी अनुपात के अंदर, यानी यहाँ से 300-400 रुपये भरतपुर का भाव ऊंचा होने की संभावना है, और इसी अनुपात के अंदर जो जयपुर का भाव है वो भी 7,000 या 7200 के आसपास पहुँचने की गुंजाइश में दिखाई देता है। कंडीशन वही है कि जो दूसरी जो स्थितियाँ हैं, जो इसको प्रभावित करने वाले जो कारण हैं वो यथावत रहे, वो न बदले, उनमें कोई बड़ा परिवर्तन ना हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि सुबह उठते ही सुबह एक कॉलम इसमें लिख दिया जाएगा कि जी आपने कल कहा था कि भरतपुर का भाव 6700 हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज हो जाएगा, इसमें 10 दिन का, 15 दिन का, हफ्ते का समय लगने की संभावना है। 6500 का मैं बोल रहा हूँ, 6550 रुपये का भाव 10-12-15 दिन के अंदर आना चाहिए। और जो लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि के अंदर हमें जयपुर का भाव 7000-7200 अरे बड़े आराम से दिखाई देता है, और यही जो 6750 रुपये, 6800 रुपये का भाव भरतपुर का दिखाई देता है।
ये लंबी अवधि की बात है, ये लोकल, ये नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर, कल परसों के अंदर ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सरसों का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है। उत्पादन हमारे पास कमज़ोर है। विदेशी तेलों में अब आगे मंदा लगता नहीं है, जो मंदा था वो ख़त्म हो गया है। और जो जो तनाव बना हुआ है मध्य पूर्व एशिया के अंदर, ये तनाव अगर और गहराता है तो वो स्थितियां ज़्यादा नज़दीक हो सकती हैं, जो भाव को मजबूत करती हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हो सकती हैं, जो ज़्यादा कारक हो सकती हैं, वो ज़्यादा जल्दी इसको बाजार को बढ़ा सकती हैं। अगर तनाव फिर से सेटल होता है, कम होता है, तो बाजार थोड़ा एक बार धीमा हो सकता है, गिरावट की गुंजाइश नहीं होगी। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं, लेकिन साथ ही वही आपसे विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर आपको अपडेट रखता है, और इसमें आपको पल पल की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। आप उसकी सदस्यता लेकर के भी लाभ उठा सकते हैं। तो आज बात करें सलोनी प्लांट की। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ 50 रुपये बाजार बढ़ा है, 7325 रुपये का भाव है दिग्नेर और शमशाबाद का। अलवर का भाव भी 7325 रुपये ही है। अलवर प्लांट की बात कर रहा हूँ, सलोनी का। कोटा का जो प्लांट है सलोनी का, वो 7275 रुपये तक पहुँच गया है। जो अडानी के प्लांट है बूंदी और अलवर, यहाँ पर बाजार 25 रुपये प्लस होने के बाद 6600 के स्तर पर है। भरतपुर आज 6340 रुपये खुला, लेकिन अब इस समय 6375 रुपये के स्तर पर कारोबार चल रहा है। धौलपुर मंडी का भाव लगभग आप कह सकते हैं 6475 रुपये है। गंगापुर सिटी का भाव 6400 रुपये के आसपास है। हिंडौन मंडी 6402, आदमपुर मंडी हरियाणा की 6400 रुपये, सिरसा मंडी 6170 रुपये, गंगानगर मंडी 6200 रुपये, जयपुर 6700 रुपये, दिल्ली 6600 रुपये, चरखी दादरी 6575, अलवर 6450 से 6500 रुपये, बरवाला 6200, हिसार 6300, गोयलकोटा 6550, मुरैना 6350, ग्वालियर 6400, खैरथल 6375 से 6400, टोंक मंडी 6280, निवई मंडी 6300, सिवानी 6325, नडवई 6340, खेरली मंडी 6370, और ये हिंडौन वगैरह के भाव में आपको पहले ही साझा कर चुका हूं। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।